वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ सुपर्ब इन हिज फील्ड। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एक ऐसी फील्ड में जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट एंड PR कंपनी है इनकी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से ये काम कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड हैं, वेरी टैलेंटेड। टुडे वी हैव आवर वेरी स्वीट गेस्ट, वी हैव बिलाल मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली ऑलराइट, आप I'm all right. मैं ज़रा थोड़ा सा इससे पहले कि आपसे बात करूं, मैं वो लिस्ट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो काम आपने किए हैं जो आज उससे तक। पहले मैं आपको ये बात बताऊँ, अभी 2 साल पहले तक मेरी मदर शी इज़ वाचिंग मी राइट नाउ, उनको इवेंट मैनेजमेंट में कहते थे जी इवेंट मैनेजमेंट में हूँ। ये क्या चीज़ है? इवेंट में किए बेटा पुत्र, ये क्या है, ये क्या मसला है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत कम था इवेंट मैनेजमेंट का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब माशाल्लाह से नाउ शी नोज इवेंट मैनेजमेंट एवरीथिंग। लेकिन 3 साल पहले तक टू एक्चुअली हैव इट एज अ ऑक्यूपेशन, it was the hardest thing ever. अच्छा, बट आपने जो अपना स्टार्ट किया था, जो स्टडी की थी, वो फिल्म मेकिंग में की, राइट? और उसके बाद फिर आपने फैशन टेलीविजन जो है पाकिस्तान फैशन TV जो था उसके अंदर भी काम किया, राइट? और उसके बाद आपने वहाँ से जंप करके इस तरह से इवेंट्स करने शुरू कर दिए एंड ऑल दैट। सो कैसे खुद से कैसे पता चलता है कि यू कैन डू दिस? बिकॉज ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, हमारे यहाँ होता है ना कि जो चीज़ बहुत हिट हो जाए उसमें तो लोग कहते हैं यार इसमें बहुत बिजनेस है तो आप करें। मेजॉरिटी करती ऐसे आपने एक ऐसी फील्ड के अंदर कदम रखा जबकि बहुत ज्यादा लोग उस वक्त थे भी नहीं, और अगर थे तो they were big giants. they are still big giants. They will stay big giants. They will be. कैसे ये हौसला और किस तरह से? लकीली सब कुछ हो गया। जब मैं FTV में काम कर रहा था तो इवेंट मैनेजमेंट से PR का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है कि आप कितने लोगों को जानते हो, आप एक लॉन्च कर रहे हो तो कितने लोगों को बुला सकते हो, मीडिया में आपके कितने सारे रिसोर्सेज हैं। सो आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट भी रिसोर्सेज एंड नोइंग एवरीथिंग एंड द क्रिएटिविटी एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप किस तरह सब कुछ कर सकते हो। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बहुत आपस में they're very interlinked with each other because let's just say I mean we're sitting here right now, there's a media and we know there's aesthetic sense of the set of how to shoot it. बिल्कुल सही। इवेंट मैनेजमेंट का भी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है सही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यू हैव टू डील विद ऑल दीज वेंडर्स और मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। अच्छा, जाहिर है जिस वक्त आप एक इवेंट मैनेज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज, जैसा कि आपने खुद ही कहा, तो कौन सा ऐसा एरिया बिलाल आपके लिए जो बहुत ज़रा मुश्किल होता है, विच यू थिंक इज नॉट योर टाइप, ये मैं नहीं कर सकता है? पाकिस्तान में लोगों से काम निकलवाना सबसे पहले। एब्सोल्युटली। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, हाँ, टाइम सी आई नो कि इवेंट मैनेजमेंट और एक जो नॉर्मल वेंडर होता है, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं कि बंदा एक लड़की की शादी हो रही है, मेरी तरफ आती है, ठीक है, एज एन इवेंट मैनेजर, राइट, शी वांट्स मी टू डू द एंटायर थिंग एंड शी आस्क्स फॉर द प्रोफेशनलिज्म। एब्सोल्युटली, जाहिर है आपके पास ही इसलिए रहे हैं कि हमें सारे लोगों के पास ना जाना पड़े, कॉल ना करनी पड़े किसी को, जी ये चीज़ नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई। लेकिन जब आप किसी वेंडर के पास जाते हो, पाकिस्तान में वेंडर का कॉन्सेप्ट 80%, आई थिंक 99% है, इवेंट मैनेजर्स का तभी भी आया। अच्छा, तो वेंडर्स को आप कॉल करते हो, जी चीज़ नहीं आई, ये चीज़ नहीं, आपने टाइम देते हो शाम 4 बजे का, वो जी चीज़ आती है आपकी रात 8 बजे। तो आपने ये नहीं सीखा कि आप कहें कि सुबह 2 बजे चाहिए? हाँ, नहीं, असल में मैंने ये सीख भी लिया और आप उन्हें एक दिन पहले का बता देते हो। हाँ, ओह माय गॉड, सीरियसली आप एक दिन पहले का बताते हो तो फिर अगले दिन चीज़ आती है। दिस टाइम मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, आई थिंक हमारे जितने भी फॉरनर्स आते हैं, अभी आई रिसेंटली आई मेट समवन, मैंने कोई फैशन शो किए थे तो द होल थिंग इज बीइंग रन बाय ऑल द फॉरनर्स फ्रॉम डेनमार्क। तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ आपके लिए क्या है? उसने कहा जी जब आप किसी को टाइम पे बुलाते हो कभी नहीं आता यहाँ पे। हाँ, That's very sad. This is really sad. It's very sad, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आपने वक्त की कदर नहीं की तो वक्त आपको बस फिर आपको ले डूबेगा। बिलाल मुख्तार ने बहुत सा काम किया और वो ज़ाहिर वेडिंग्स भी करते हैं, मुख्तलिफ शोज़ को भी करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए भी इवेंट्स कर रहे होते हैं, और वो क्या क्या करते हैं, किस किस एरिया को, किन किन चीज़ों को, किन किन इवेंट्स को केटर करते हैं और आज तक कैसे कैसे इवेंट्स किए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
अच्छा ओके, वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ बिलाल मुख्तार हैं जो कि इवेंट मैनेजर और पीआर। ये जो है ये पीआर क्या है? बिकॉज मुझे नहीं पता इस चीज़ का और बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो भी नहीं जानते होंगे। थोड़ा पीआर इट्स पब्लिक रिलेशन। आई थिंक पाकिस्तान में जितनी इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है उतनी पीआर की उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज आई एम श्योर जितने लोग दे रहे होंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर talented designers, they are designers, they're models, they are, let's just say you started some business, आपने एक काम शुरू किया है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, आपने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है, जिसको किए हुए काफी अर्सा हो गया, मगर फिर भी आई एम श्योर आपकी तो माशा से इतनी अच्छी पीआर है, लेकिन कुछ लोगों की पीआर कुछ लोगों को नहीं जानते, राइट, जो प्रोबेबली डायरेक्टली शो बिजनेस में होते ही नहीं है एंड दे वांट के लोग जाने, हाँ उस फील्ड से जिसमें उनका ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, प्लस उन्हें नहीं पता। सी मैं मीडिया का बंदा हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट का बंदा हूँ। अगर कोई डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि जी आपने कहाँ पे ऐड देना है, किस टाइम ऐड देना है, ठीक है। अगर आप लाहौर में, कराची में एग्जीबिशन करना चाह रहे हैं, आपको किस टाइम करनी चाहिए, ठीक है। सो वो होते हैं हमारे क्लाइंट्स पर मंथ बेसिस पे, ओके, ठीक है, दे आर पर मंथली बेसिस, दे आर आवर क्लाइंट्स, ठीक है, एंड वी अच्छा पाकिस्तान में बड़ा उनके लिए बेस्ट ये करना चाहिए, हम उनकी मार्केटिंग हैंडल करते हैं। अच्छा, वी नो हाउ टू मार्केट देम, ठीक है, वी नो हाउ डू यू मार्केट देम। देखिए, कीपिंग इन माइंड के अगर किसी के पास पाकिस्तान में होता है कि जी पैसा है तो आप ये नहीं होता कि जी आपके पास पैसा है तो आप कहते हैं जी मैं अपनी फील्ड में उस पैसे लगा के जी बन जाऊंगा। बिल्कुल सही है। You need to know कि you need to know right people. You need to know right people. You need to spend at the right time. You need to market at the right time. ठीक, advertise जो है उसको करना properly. in those issues जिसमें आपकी circulation जिसकी आपके काम के मुताबिक है। तो आप वो सारी guideline उनको देते हैं। because we know we've been dealing with it. I mean I've been dealing with it. इवेंट अभी मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले भी मेरा इसका ताल्लुक था। सही। So I've been dealing with it for such a long time, so I know. So PR is more important. Right. बिकॉज देखें आपने एक इवेंट देखें, अगर मैंने किसी डिजाइनर की आउटलेट की लॉन्च की, उसके बाद खत्म हो गई थी कि जी मैंने आपकी लॉन्च कर दी, हमने आपका काम खत्म हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन हम उस आपने जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया उस पे आपने सेलिब्रिटीज को भी बुला लिया, सारे लोग आ गए, मगर उसके बाद फिर आ गई, सब कुछ आ गया, मीडिया मैनेजमेंट भी होगी, लेकिन ताल्लुक ये होता है कि आपने उसको आगे कैसे लेके जाना है उस डिजाइनर को। सही। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी बिलाल, आपको याद होगा आपने एक इवेंट किया था पिछले दिनों ला फेयर का, राइट, लव फेयर का। वो मुझे लगता है ये वही चीज़ है कि उसके बाद फिर देन यू प्रॉब्ली टॉक टू सारा, और फिर मैंने उनके जो कपड़े थे एक महीना बिफोर द इवेंट, इट वाज बिफोर द इवेंट, और हम लोगों ने उसके कपड़े पहने और तकरीबन एक महीना हम लोगों ने पहने एंड एक्सीलेंट रिस्पांस। मैं उनका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि उन्होंने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया और इतने अच्छे तरीके से, खास तौर पे इंतसार का नाम जरूर लेना चाहूँगी बिकॉज आई यूज्ड टू डील विद हिम। और 11th आवर पे भी इफ आई एम सेइंग कि जी मुझे अब कपड़े आज कुछ नहीं है तो दे दो, एंड ही वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो आई थिंक उसी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो कि वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करवाना कि आप जैसे आई न्यू यू, आई नो सो मेनी अदर पीपल, तो मैंने कहा कि इवेंट आपका जो इवेंट जो मैंने करना है, सही, लेट्स जस्ट मार्केट योर प्रोडक्ट। तो वो बात ये थी कि हाउ टू मार्केट इट, एंड दे ब्रिलियंट पीपल, amazing outfits, right, you've been wearing for a whole month, right, and they've been very very cooperative, and पता है बात ये होती है कि आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। सही। अच्छा, मैं यहाँ पे देखने वालों से ज़रूर कहना चाहूँगी, इवेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोगों की वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा इवेंट हो, यू नो यू डील विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो आप लोगों से मुझे कहना है कि अगर आप चाहते हैं और आप नहीं जानते कि सही ऐसा शख्स या कोई ऐसा इवेंट मैनेजर जो वाकई जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, तो हेयर इज़ द राइट पर्सन सिटिंग, बिलाल मुख्तार। आप हमें कॉन्टैक्ट करें और अगर आप चाहेंगे तो हम आगे से आपको इनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करवाएंगे। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि लोगों के जो मसले मसाइल और परेशानियां जो छोटी छोटी होती हैं, शादी जिसकी हो रही थी वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ा जिंदगी का इवेंट होता है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में अभी भी 80% लोग कैसे, मुझे याद है जब इवेंट मैनेजमेंट से पहले जब मेरी बहन की शादी हुई थी, वो अपने मेहंदी से आधा घंटे पहले वो सेट डिजाइन करवा रही थी, सब कुछ। सो आई थिंक व्हेन यू हैव एन इवेंट मैनेजर, आप सुकून से बस अपने इवेंट पे आओ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम लोगों ने बिलाल से कितनी बातें की हैं ना, जरा आए इनका थोड़ा काम देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैकेज जो इन्होंने काम किए, वो दिखाते हैं आपको।
आपने देखा बहुत ही खूबसूरत, और मेरे ख्याल ये सारे जो इवेंट्स थे मोस्टली ये शादी, ठीक है, मोस्टली कमर्शियली शादी का होता है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक कॉल है, एक मसला हमने हल किया है किसी का, वो देखते हैं कैसे हल हुआ है। लेट्स हैव अ लुक। जी अस्सलाम वालेकुम। मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने। हाँ जी, मेरा नाम कढ़ाई है, कढ़ाई। अच्छा। और आज मुझे फख्र है अपने कढ़ाई होने पर। शुक्र है जी। अच्छा। वो इसलिए कि भला हो आपका, आपने कढ़ाई की सफाई और चमक का जो तरीका बताया था, हाँ, वो हमारे घर तक पहुंच गया। और जब नए विम डिश वॉश से मुझे धोया गया तो उसके एक ही वाइप ने काम कर दिखाया। जी हाँ, इसीलिए मैं सबसे कहूंगा हाँ, कि ले आइए नया विम डिश वॉश जो चिकनाई मिटाए एक ही वाइप में। थैंक यू विम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नॉर्मली लोग तो हमें फ़ोन करके परेशानी ही बताते हैं, चले कोई तो ऐसी कॉल आई कि जिन्होंने फ़ोन करके ही बताया कि मसला हल हो गया। फाइनली विम ने आपका मसला हल कर दिया। थैंक यू कढ़ाई साहब। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिलाल मुख्तार हमारे साथ होंगे और बहुत सी बातें होंगी इनके प्रोफेशन के हवाले से।